अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ये खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, सीज़र ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि इसकी भी हमारे घरों में बहुत ज़रूरत रहती है। अमूमन हम सीज़र्स कहीं रख कर भूल जाते हैं या वो गिर जाती हैं या हमें डर होता है कि बच्चे इससे अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा लें, तो हम इसको कहीं दराज वगैरह में या कहीं पे भी रखते हैं और भूल जाते हैं। तो टाइम टू टाइम हमें कभी घर में ये चीज़ें नहीं मिल रही होती, या अगर हम स्टिचिंग का भी काम कर रहे होते हैं तब भी हमें इसको एक जगह पर सेव करना ज़रूरी होता है, ताकि जब भी हमें काम के लिए चाहिए हो तो हमें इजीली मिल जाए। तो इस तरह का खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए हमें दो तरह के फैब्रिक की ज़रूरत होगी। A4 शीट जितना आपने साइज़ ले लेना है, कोई से भी दो फैब्रिक यूज़ कर लें। मैं कॉटन यूज़ कर रही हूँ, कॉटन जीन्स यूज़ करें आप तो बेस्ट है, क्योंकि कैंची की जो नॉक्स वगैरह होती हैं वो इसमें सेफ रहती हैं। 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस पर निशान लगा लिया है। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रिप रेडी कर लेंगे। स्ट्रिप की जो लेंथ है वो 3 इंच है और जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। दोनों साइडों से फोल्डिंग का मार्जिन देते हुए कॉर्नर पर एक एक सिलाई लगा लेंगे। स्ट्रिप रेडी करने के बाद हमने इस फैब्रिक को सबसे पहले इसका एक कॉर्नर को ट्रिम करना है। हल्की सी राउंड शेप देंगे और एक कॉर्नर को राउंड शेप में ट्रिम कर देंगे। ये जो हमने राउंड शेप किया है, यहाँ पर हम अपना स्ट्रिप लगाएंगे जो कि इस ऑर्गेनाइज़र को हैंग करने के काम आएगा। इस स्ट्रिप को आप किसी भी पिन की मदद से पिन अप कर लें या रफ सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर कच्चा कर लें। अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो जहाँ से सिलाई शुरू की है सेंटर से, वहाँ से सिलाई को पक्का करते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है और जहाँ से राउंड शेप आएगी वहाँ बड़ी एहतियात के साथ आपने राउंड शेप देते हुए सिलाई को ले जाना है। सिलाई ख़त्म करते हुए फिर इसे पक्का करेंगे और सेंटर से हमने 1.5 इंच का मार्जिन इसका छोड़ दिया था। अब यहाँ से हम इसको उल्टा लेंगे। उल्टाने के बाद आपने इसके एजेस जो हैं इनको अच्छे से निकाल लेना है। इसके जो किनारे हैं उनको इस तरह से किसी भी आप पेंसिल की मदद से या स्टिक की मदद से इस तरह से निकाल लीजिए। तीनों किनारे निकाल लेंगे। एक साइड हमारी वैसे ही राउंड है और जो जगह हमने छोड़ी थी स्टिचिंग की, स्टिच नहीं किया था, उसको भी अंदर की तरफ फोल्डिंग देते हुए अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो आप देखें इसको बनाना कितना ही आसान है। अगर आप इस तरह के छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स बनाकर सेल आउट करेंगे, इसमें टाइम भी कम लगता है और आपको क्लाइंट भी मिल जाता है, क्योंकि छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं तो लोग बाय कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको एक कॉर्न शेप दे दी है। इसको आपने इस तरह से कॉर्न शेप देनी है कि हमारे डबल फोल्ड आए और तीनों किनारे एक साथ मिल जाएं। अब हमने इसके किनारे पर आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगाते जाना है ताकि ऊपर नीचे के तीनों फैब्रिक एक ही सिलाई में कवर हो जाएं। थोड़ा सा एहतियात से सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही सफाई के साथ ये सिलाई लग जाती है और तीनों जो हमारी फोल्ड हैं वो एक ही स्टिच में कवर हो जाते हैं। जहाँ से सिलाई शुरू की है और ख़त्म की है, दोनों साइड से आपने पक्का ज़रूर कर लेना है। एक्स्ट्रा फिर थ्रेड हम इसके कट कर लेंगे। बस यही था इसका काम। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसके तीनों जो इसके पॉकेट्स हैं उसमें सीज़र्स रख लें। अगर आपके पास इतने सीज़र्स नहीं हैं, आप एक में सीज़र रख के बाकी में आप टूल वगैरह रख सकते हैं अपने स्टिचिंग के, या फिर वैसे ही अगर हमने अपने घर के लिए कुछ टूल्स रखे होते हैं, पेचकस वगैरह या ट्रिमर, आप अपने स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ भी आप ये तीनों पॉकेट्स में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा ऑर्गेनाइज़र पसंद आया है, वीडियो पसंद आती है तो दुआओं में याद रखिएगा।